दिया, उसके प्राण पखेरु समाप्त हो गए। संतों ने शरीर का मंथन किया तो एक काला कुरूप पुरुष प्रकट हुआ। संतों ने कहा निशीत यानी बैठ जा। वहीं से निषाद सब जाति की उत्पत्ति हुई और उसके बाद में उसके जंघों का मंथन किया गया तो भगवान पृथु के रूप में प्रकट हुए। बोले पृथु भगवान की जय। पृथु भगवान का शासन बड़ा सुंदर रहा और पृथु भगवान के शासन काल में सारी प्रजा बहुत सुखी थी। इन्हीं के वंश में आगे चल कर के प्राचीन बरही हुए। प्राचीन बरही जिन्होंने खूब यज्ञ किया, यज्ञ में पशुओं की बलि दिए। नारद जी आकर के समझाए कि देखो शास्त्र कहीं हिंसा की अनुमति नहीं देता है, लेकिन लोगों की प्रवृत्ति क्या है कि लोग अपने चक्कर में शास्त्र को गलत ठहरा देते हैं। एक लड़का जो है देख लिया एक पन्ने पर कि वेद पढ़ना पाप है, अब वो लेकर के पूरे समाज को दिखाने लगा वेद पढ़ना पाप है, वेद पढ़ना पाप है, वेद पढ़ना पाप है। किसी विद्वान पुरुष के पास जब पहुंचा तो विद्वान पुरुष ने उसको पहले बढ़िया से समझाए और उसके बाद बोले बेटा इसके पीछे क्या लिखा है, वेद पढ़ना पाप है कि पीछे क्या लिखा है। तो जब पन्ना पलट करके देखा तो उसमें लिखा था अशौच अवस्था में वेद पढ़ना पाप है। अब हम शास्त्रों को समझते नहीं हैं और शास्त्रों को गलत कर देते हैं। विवाह होता है, विवाह में पंडित जी कहते हैं कि वर जो है कन्या के वाम भाग को आलभेत करे। आलभेत का मतलब होता है स्पर्श करे। अब लोगों ने ये समझ लिया कि आलभेत का मतलब होता है कि बलि यानी मार दो। तो यानी अब क्या वर पक्ष जो है मंडप में कन्या को मार दे? नहीं, शास्त्र इसकी अनुमति नहीं देता। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, नारद जी ने आकर के राजा प्राचीन बरही को समझाया है और चतुर्थ स्कंद की कथा को यहीं पर विश्राम देते हुए सुखदेव भगवान ने पंचम स्कंद में मनु महाराज के जो सबसे बड़े पुत्र हैं प्रियव्रत, प्रियव्रत बड़े धर्मार्थी राजा थे और उन्होंने एक तेजोमयी रथ का निर्माण किया जो अर्धरात्रि के जैसे रात्रि होना प्रारंभ होता था, सायंकालीन बेला में निकल पड़ते थे तो रात्रि को दिन बना दिया। पूरी पृथ्वी की 7 परिक्रमा की तो 7 द्वीप और 7 महासागर की उत्पत्ति हुई। इनके 7 पुत्र थे तो 7 पुत्रों को एक एक द्वीप एक एक महासागर के अधिपति बनाए। उसके बाद में आगे चल कर के इन्हीं प्रियव्रत के वंश में ऋषभदेव भगवान का जन्म हुआ। देखिए हम लोग किस द्वीप में रहते हैं, आप कितने लोगों को पता है? कौन से द्वीप में रहते हैं मैया? जिस द्वीप में हम रह रहे हैं वो कौन सा द्वीप है? नहीं, हम लोग चंबू द्वीप में रहते हैं। किस द्वीप में? वो एशिया महाद्वीप। आप इतिहास की बात बता रहे, हम शास्त्र की बात बता रहे हैं। इसीलिए कहते हैं शास्त्रों का भी अध्ययन करो। हम लोग जिस द्वीप में रहते हैं उसका क्या नाम है? जम्बू द्वीप। कौन से खंड में रहते हैं? कौन से खंड में रहते हैं माई बाप? भारत खंड में। कौन से खंड में? भारत खंड में। कौन से देश में? आर्यावर्त देश में। पंडित जी जब